बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लगातार अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल हमने उत्पादन संभावना वक्र के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा था कि यदि हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, यदि हम उनका उपयोग पूरी कुशलता से कर रहे हैं तो और हमारे पास जो उत्पादन की तकनीक है अगर वो स्थिर है तो हमारे पास उत्पादन की जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध रहेंगे वो ए बी सी डी ई और इनको मिलाते हुए जो ये वक्र बना था इसको हमने उत्पादन संभावना वक्र कहा था। यहाँ पर जो दो चीज़ें मैं आपको बताने से चूक गया था कल, मैं उसको फिर से बता देता हूँ आपको, और वही हमारा आज का टॉपिक जो है मैं उसको वहीं से आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ पर एक जी बिंदु है, देखो ए बी सी डी ई एफ, चलिए पहले एफ बिंदु को ले लेते हैं। एफ बिंदु को, क्या ये वक्र कभी एफ बिंदु पे जा सकता है? यानी ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, क्या ये कभी इधर जा सकता है, इधर खिसक सकता है? हाँ, ये बिंदु तब इधर खिसक पाएगा यदि हम या तो हमें अपने साधन बढ़ाने पड़ेंगे। भाई ये बिंदु एफ पर कब जाएगा? जब देखिए या तो हमारे को साधन बढ़ाने पड़ेंगे और या हमारे को जो हमारी उत्पादन की तकनीक है उसमें कुछ ऐसा बदलाव आ जाए कि हम इन्हीं साधनों से और अधिक उत्पादन कर सकें, तब ये बिंदु इससे ऊपर जा सकेगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र में तो हमने ये कहा है कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ये भी कह रहे हैं कि जो तकनीक है, उत्पादन की तकनीक है, वो भी स्थिर है। तो फिलहाल यहाँ पे पहुँचने का तो कोई प्रश्न नहीं है। ठीक इसी प्रकार से क्या हम जी बिंदु पर आ सकते हैं? क्या ये वक्र जी बिंदु पर आ सकता है? ये जी बिंदु पर वक्र तब आ पाएगा यदि हम अपने पास या तो हम अपने पास उपलब्ध जो साधन है उनको घटा लें, है ना, एक कंडीशन तो ये है। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है हम उनका अकुशल प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनका हम पूरा कुशलता से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये वक्र जो है जी नीचे की तरफ खिसक सकता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। अब ये हमने उत्पादन संभावना वक्र जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये माना था कि हम साधनों में किसी प्रकार से कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं और हमारी जो तकनीक है वो भी उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। हमारी हम साधनों में भी परिवर्तन करते रहते हैं और हमारी तकनीक में भी परिवर्तन होता रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र में जो खिसकाव होता है उसके दो कारण होते हैं। नंबर पहला कारण है कि साधनों में परिवर्तन, या तो हमें साधनों में परिवर्तन, या साधन आप जानते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं साधन क्या है, पूंजी, भूमि, श्रम, ये सारे हमारे क्या हैं, साधन है। और इसी प्रकार से जो दूसरा कारण हो सकता है हमारे पास तकनीकी परिवर्तन। तो जो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होगा, यानी जो ये उत्पादन संभावना वक्र या तो मूल बिंदु के ये उत्पादन संभावना वक्र या तो मूल बिंदु के इस तरफ, यानी मूल बिंदु की तरफ, या मूल बिंदु से आगे की तरफ कब खिसकेगा? या तो साधनों में परिवर्तन करना पड़ेगा या हमें तकनीकी में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो आज समझते हैं इसको कि किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव किस प्रकार से होता है। तो मैंने इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण बताया मैंने साधनों में परिवर्तन और दूसरा कारण बताया मैंने तकनीकी में परिवर्तन। आइए समझते हैं। साधनों में परिवर्तन का मतलब है साधनों में या तो वृद्धि या तो कमी। अब इसका क्या प्रभाव होगा उत्पादन संभावना वक्र में? और तकनीकी में परिवर्तन तीन तरीके से हो सकता है कि या तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो माना मैंने यहाँ पर एक्स वस्तु और वाई वस्तु दो वस्तुएं ले ली हैं। तो यदि एक्स वस्तु की तकनीक में
परिवर्तन हो जाए, यानी उसमें कुछ हम ऐसी तकनीक हमें मिल जाए कि वो उतने ही साधनों से हम और अधिक क्या कर सकें, उत्पादन कर सकें, तो तब कैसा होगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र। यदि वाई वस्तु की तकनीक में अधिक कुशल परिवर्तन हो जाए, माना अगर देखिए यहाँ पे पहली वस्तु है एक्स और दूसरी वस्तु है वाई, पहली कंडीशन है कि सिर्फ एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हुआ तो तब कैसा वक्र होगा हमारा, और दूसरी स्थिति क्या है कि जब वाई वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हुआ, अधिक कुशल परिवर्तन हुआ, तब कैसा वक्र होगा हमारा। और तीसरा है कि जब x और y दोनों की तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो हमारा कैसा वक्र होगा। तो आइए समझते हैं इसको एक एक करके। पहले लेते हैं साधनों में परिवर्तन, यानी अगर हम साधनों में परिवर्तन करते हैं, माना देखिए ये है, मैं कह रहा हूं कि पहली स्थिति है साधनों में वृद्धि वाली, तो ये देखिए साधनों में वृद्धि, मैंने पहली स्थिति ले ली है कि अगर हम साधनों में वृद्धि करते हैं, यानी हम अपनी पूंजी, अपने श्रम, अपने और साधन जो भी हमारे उत्पादन के उसमें अगर वृद्धि करते हैं, तो देखिए अगर पूर्व की स्थिति में ये पीपी जो है वो था हमारा उत्पादन संभावना वक्र, लेकिन जैसे हमने अगर हम साधनों में अपनी वृद्धि कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वस्तु एक में भी क्या हो सकती है, अधिक वृद्धि हो जाएगी, और वस्तु दो में भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो हम जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या होगा, पी से बढ़ करके वो हो जाएगा P1, और ये साधनों में वृद्धि के फलस्वरूप ये क्या होगा, खिसकाव ये होगा। अब देखिए अगर ये आप देख पाए होंगे इसको, ये देखिए मैंने एरो से बनाया है कि ये इस तरफ को खिसक गया है, इस तरफ को खिसक गया है। ये कैसे खिसका है इस तरफ, क्योंकि साधनों में वृद्धि करने के फलस्वरूप वस्तु एक में और वस्तु दो के उत्पादन में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, और उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव हो गया है। अब दूसरी स्थिति है कि अगर उत्पादन के साधनों में कमी हो जाए, अगर माना उत्पादन के साधनों में कमी हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो देखिए वस्तु एक, और देखो मैंने x अक्ष पर मैंने वस्तु एक ली है और y अक्ष पर मैंने वस्तु दो ली है, तो अगर साधन कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन घट जाएगा। तो दूसरी वस्तु का जो पहली वस्तु का उत्पादन घट करके P से P1, और यहाँ भी दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है वो भी घट के P से P1 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों P1 को मिला दें तो हमारे पास ये नया क्या मिल जाएगा, हमें उत्पादन संभावना वक्र मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरफ को खिसक गया है, यानी मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु है तो ये मूल बिंदु की तरफ खिसक गया है। तो मूल बिंदु की तरफ खिसकने का मतलब ये हो गया है कि हमने साधनों में कुछ कमी हो गई है, इसलिए ये मूल बिंदु की तरफ हमारा उत्पादन संभावना वक्र खिसक गया है। अब देखते हैं तकनीकी में परिवर्तन के फलस्वरूप पीपीसी में किस प्रकार का बदलाव होता है, या पीपीसी कर्व में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये देखिए पहली स्थिति, माना अब यहाँ पे मैंने दो वस्तुएं ली हैं, एक वस्तु है एक्स वस्तु और दूसरी है वाई वस्तु। अब माना मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि एक्स वस्तु के जो उत्पादन की तकनीक है उसमें सुधार हो गया है, और उस सुधार के फलस्वरूप भाई जब हम कम एफर्ट में ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर पा रहे हैं, हमें कुछ ऐसी तकनीक मिल गई है जिसके फलस्वरूप हमने उतने ही साधनों से, देखो अब हम साधन नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि क्या हमें अच्छी तकनीक मिल गई है, यानी जो हमारी पुरानी तकनीक थी उससे अच्छी तकनीक हमें मिल गई है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसी साधनों से हम इस एक्स वस्तु का क्या कर पा रहे हैं, P से P1 बढ़ जा रहे हैं। इस एक्स वस्तु का क्यों बढ़ा है, देखो इसका, देखो इस एक्स अक्ष पर लिया है ना मैंने इसका उत्पादन, तो एक्स वस्तु का उत्पादन आप देख रहे हैं कि P से बढ़ करके P1 हो गया है, जबकि वाई वस्तु जो है इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है इसकी तकनीक में, तो ये इसका उत्पादन जो है वो P बिंदु पर ही स्थिर है ना। तो अगर सिर्फ X वस्तु की तकनीक में कुशल परिवर्तन होगा तो हमारा P जो उत्पादन संभावना वक्र है वो P1 हो जाएगा। अब जो है देखते हैं, यदि वस्तु Y की तकनीक में
अधिक परिवर्तन होगा तो हमारा जो पीपीसी है, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं। फिर सेम वही चीज़ है यहाँ पर देखिए। अब अगर वाई वस्तु के तकनीक में हमें अच्छी तकनीक मिल गई है, तो देखिए वाई वस्तु का जो उत्पादन है वो पी से बढ़ करके, ये ओ पी से बढ़ करके ओ पी वन हो गया है, देख रहे हैं आप। जबकि एक्स वस्तु की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसका जो उत्पादन है वो ओ पी ही है, वो ओ पी ही है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि अगर वाई वस्तु की तकनीक में परिवर्तन होगा तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसे हो जाएगा, पी पी से बढ़ करके और पी पी वन या पी वन पी, ये हो जाएगा। अब जो है, यदि तीसरी और अंतिम जो मैं आपको ये संभावना बता रहा हूं कि यदि दोनों ही वस्तुओं की तकनीक में कुशल परिवर्तन हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से इसमें बदलाव होगा, है ना। तो देख पा रहे हैं आप कि ये OP से बढ़कर X वस्तु OP, देखो पहले जो तकनीकी में परिवर्तन से पूर्व की स्थिति है वो है OP, और इसका भी है OP, Y वस्तु का भी। लेकिन जब तकनीकी में परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब X वस्तु में भी हो गया है, तो X वस्तु में ये बढ़ करके OP से OP1 हो गया है, और Y वस्तु में भी ये OP से बढ़ करके OP1 हो गया है। और जो नया जो हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र है वो P1 हमारे को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से साधनों के परिवर्तन और तकनीकी के परिवर्तन से उत्पादन संभावना वक्र में किस प्रकार खिसकाव होता है, ये आज हमने समझा। और मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बना लेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।